वास्तु शास्त्र के अनुसार बिछिया पहनते समय महिलाएं ना करें गलतियां, वरना कर्ज में डूब जाएगा पति। बिछियों को किसके साथ शेयर करने से पति की परेशानियां दूर होती हैं और आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। कौन सी बिछियां हैं जिन्हें पहनने से पति के सभी संकट दूर हो जाते हैं, या बिछिया पहनने से क्या होता है, चलिए वीडियो पूरी देखिएगा, अंत तक देखिएगा ताकि आपको पता चले कि कौन सी बिछिया पहनना सबसे शुभ माना जाता है। वीडियो की शुरुआत करते हैं। बिछिया नहीं पहनने से और एक स्त्री की छोटी सी लापरवाही से पति पूरी तरह से कर्ज में डूब जाता है। बिछियों का बहुत ही महत्व माना गया है। 16 श्रृंगार होती हैं। एक सुहागन के लिए बिछिया 16 श्रृंगार में से सबसे महत्वपूर्ण श्रृंगार है। लेकिन ध्यान रखें कि कभी भी पैर में सोने की बिछिया नहीं पहननी चाहिए। कहते हैं सोना भगवान विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है और इसे पांव में पहनने से मां लक्ष्मी का अनादर होता है, इसलिए कभी भी पैर में सोने की बिछिया नहीं पहनी जाती हैं। ये हमारे वास्तु शास्त्र में भी लिखा हुआ है और कभी भी सोने की बिछिया नहीं बनवाते हैं। दूसरा, कई बार महिलाएं फैशन के दौर के चलते अलग अलग डिजाइन की बिछियां पहनती हैं। ऐसे में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बिछियां कभी भी आवाज करने वाली ना पहने। आवाज करने वाली बिछियां पहनने से पति कर्ज में डूब जाता है या कर्जा बढ़ता ही जाता है। तीसरा, बिछियां हमेशा अंगूठे की बगल वाली उंगली में ही पहननी चाहिए। अगर आप उंगली की बिछियां पहनना चाहती हैं अलग अलग उंगलियों में तो बिल्कुल पहन सकती हैं, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो बीच वाली उंगली है उसे बिल्कुल भी खाली ना छोड़े, क्योंकि इसकी वजह से आपके पति को आर्थिक संकट का सामना भी करना पड़ सकता है। तो बीच वाली उंगली को कभी भी खाली ना छोड़ें। चौथा, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि गलती से भी टूटी हुई बिछियां ना पहने। मान्यता है कि पैर में टूटी हुई बिछियां पहनने से पति के जीवन पर संकट आ सकता है, इसलिए ऐसी गलती भूल कर भी ना करें। अगर आपको जानकारी अच्छी ना लगे तो माफ करिएगा, पर यह वास्तु के अनुसार और धार्मिक के अनुसार जानकारी बहुत जरूरी है। बहुत सी औरतें ऐसी गलती करती हैं। पांचवा, इतना ही सब नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महिलाओं को अपनी बिछियां कभी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके पति को उनकी वजह से आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। महिलाओं की हर एक श्रृंगार का महत्व क्यों माना जाता है? सौभाग्य का प्रतीक। बहुत सी महिलाओं की आदत होती है कि किसी दूसरे की बिछियां, मंगलसूत्र मांग करके पहन लेती हैं कुछ देर के लिए। उनके अंदर जो नेगेटिविटी होती है वो तुम में भी, अपने अंदर भी आ जाती है उसकी वजह से, तो वो अपने पति के भाग्य को नहीं चमकने देती है। इसलिए उनकी उतारी हुई चीज बिल्कुल भी ना पहने, ना ही उनके साथ श्रृंगार की चीज शेयर करें। अब जानते हैं कौन से श्रृंगार की चीज है जिनसे पति का भाग्य चमकता है। पहली, सिंदूर। सिंदूर सुहाग का सर्वोच्च प्रतीक माना जाता है। बिना सिंदूर के वैवाहिक जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। सिंदूर बिंदी का प्रयोग करने से सौभाग्य बना रहता है तथा पति पत्नी के बीच प्रेम संबंध बढ़ता है। वैज्ञानिक नियमों के अनुसार सिंदूर और बिंदी मस्तक के बीच लगाने से शरीर की विद्युत ऊर्जा नियंत्रित होती है। साथ ही महिलाओं में धैर्य की वृद्धि होती है। अगर कुंडली में मंगल कमजोर हो तो सिंदूर को, और अगर सूर्य कमजोर हो तो कुमकुम लगाना अच्छा होता है। सिंदूर और बिंदी हमेशा स्नान के बाद ही लगानी चाहिए और पहले माँ गौरी को समर्पित करनी चाहिए। माँ गौरी का ध्यान करते हुए लगाना चाहिए, इससे पति का भाग्य चमकता है। और ऐसा प्रयास करना चाहिए कि शुद्ध सिंदूर और अच्छी बिंदी ही लगाई जाए, ना कि रसायन से बना हुआ कोई पदार्थ। और कभी भी ये दो चीज किसी के साथ शेयर ना करें। दूसरा है मंगलसूत्र। गलती से भी किसी भी स्त्री को कुछ देर के लिए भी पहनने के लिए ना दे अपना मंगलसूत्र। वैवाहिक जीवन में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक मंगलसूत्र होता है। ये काले मोतियों से बना होता है जिसको पीले धागे में पिरोया जाता है। पीला रंग बृहस्पति का प्रतीक होता है जो वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाता है। काले मोती नकारात्मक ऊर्जा से वैवाहिक जीवन की रक्षा करते हैं।
अगर मंगलसूत्र में सोने अथवा पीतल का लॉकेट लगा हुआ हो तो महिलाओं का स्वास्थ्य उत्तम होता है और उन्हें धन का अभाव कभी नहीं होता। मंगलसूत्र में चौकोर लॉकेट लगा होने से बृहस्पति मजबूत होता है और पति पत्नी के बीच प्रेम संबंध मजबूत होता है। मंगलसूत्र को बार बार उतारना नहीं चाहिए, ऐसा करने से उसकी ऊर्जा नष्ट हो जाएगी और उसका लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। बहुत सी औरतें शादी में जाती हैं, कहीं भी जाती हैं तो किसी का मंगलसूत्र अच्छा लगता है तो उसका लेके पहन लेती हैं। ये गलत है, कभी किसी को नहीं देना चाहिए। तीसरी है चूड़ियां। शरीर में कफ, वात और पित्त को नियंत्रण करने के लिए महिलाएं सुहाग के इस प्रतीक का प्रयोग करती हैं। कांच की चूड़ियां सर्वोत्तम होती हैं। इसके साथ साथ सोने अथवा चांदी की चूड़ियां पहनी जा सकती हैं। चूड़ियों को कभी भी मंगलवार के दिन या शनिवार को ना खरीदें। साथ ही पहनने से पहले मां गौरी को अर्पित करें। काले रंग की चूड़ियों से परहेज करना चाहिए। उस व्यक्ति को चूड़ियां उपहार में ना दें जिसका आपका प्रेम संबंध ना हो। चूड़ियों में अगर सफेद रंग के नग लगे हो तो इससे शुक्र मजबूत होगा और बिना बात के झगड़े नहीं होंगे। अगर आप में से किसी को भी कोई भी अच्छी चूड़ियां हैं और वो अच्छी लग रही हैं, वो ले रही है तो उसे बिल्कुल भी ना दे जिससे आपका कोई संबंध ही ना हो। इससे आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। पायल, पायल का भी संपूर्ण रूप से सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। फिर भी महिलाओं को अत्यंत प्रिय आभूषण है पायल। पायल को पैरों में धारण करने से शरीर की अतिरिक्त चर्बी इकट्ठा ना होने देती है। रक्त प्रवाह ठीक बना रहेगा। पायल हालांकि चांदी की सर्वश्रेष्ठ होती है, परंतु कुछ महिलाएं सोने की पायल भी पहनती हैं। पायल में घुंघरू लगे होने चाहिए ताकि उसकी आवाज से घर में आती रहे। इससे बुद्ध मजबूत होगा और घर में क्लेश नहीं होता है। नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, वो भी घर से दूर होती है। मान्यताओं के अनुसार सोने की पायल धारण नहीं करना चाहिए। ऐसा करना शुभ नहीं होता है क्योंकि सोना भगवान विष्णु को प्रिय होता है और माता लक्ष्मी का इसमें अनादर होता है। अगली है बिछिया। बिछिया सौभाग्य की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज मानी जाती है। हर सौभाग्यवती स्त्री को बिछिया जरूर धारण करना चाहिए। बिछिया धारण करने से महिलाओं की भावनाएं संतुलित और नियंत्रित रहती हैं। अगर बिछिया छोटी मोटी बनी हुई हो और बिछिया अगर चांदी की बनी हुई हो तो उनका लाभ और ज्यादा मिलता है। अविवाहित लड़कियां और जो महिलाएं विवाह में हो को बिछिया धारण नहीं करना चाहिए। ये शुक्र को अत्यधिक मजबूत कर देता है। इसके लिए बिना विवाह के बिछिया बिल्कुल भी ना पहने और ना ही जिनकी शादी नहीं हुई है उन्हें बिछिया कभी भी उपहार में देने चाहिए। अगर आपको ये बिछिया और श्रृंगार से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कौन कौन ऐसी हैं जिनके घर में किसी भी चीज को श्रृंगार की वस्तु को मांग करके कुछ स्त्रियां पहनती हैं, कमेंट जरूर करें।